हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हमारा टॉपिक है पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 3 मार्कर्स लेकर आई हूँ आज मैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा 3 मार्कर। पहला 3 मार्कर है नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें पदार्थों का अध्ययन करके परमाणविक स्तर से 10⁻⁻⁹ मीटर के स्तर पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका शब्द का सर्वप्रथम, किस शब्द का? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो उपयोग है, प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग है वो नोरियो तानिक्वाची जापान के द्वारा किया गया। इसके यूज़ क्या क्या हैं नैनो टेक्नोलॉजी के? कहाँ कहाँ? अनेक नैनो पदार्थों के निर्माण में। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? यह रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग का मिलाजुला रूप है। सेकेंड 3 मार्कर नैनो उत्पाद के लाभ। कई सारे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं नैनो, उनसे बेनिफिट्स क्या होता है हमें? पहला, पदार्थों की उपयोगिता बढ़ती है, पदार्थों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उत्पादन लागत में कमी, ऊर्जा उपभोग में कमी, पर्यावरण मित्र उत्पाद होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो लेंस। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा मनुष्य के बाल के 1/10 मोटाई या मात्र तरंग दैर्ध्य वाले माइक्रो लेंस विकसित किए, जो एक कोशिका में होने पर इंफ्रारेड अवशोषण को भी माप कर उसके अंदर जैव गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। ओके, 4th 3 मार्कर हमारा कोरनेट। ये कैसा है? एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, मारक क्षमता 5.5 किलोमीटर। थर्ड पॉइंट हमारा किसी भी वाहन पर तैनात किया जा सकता है। 5th हमारा स्वदेश में विकसित नेत्र। स्वदेश में विकसित एयर बोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। वायुसेना में विमान पर लगाया विकास DRDO द्वारा किया गया है। इसका दूसरा नाम है आई इन द स्काई। लंबी दूरी की निगरानी व सैन्य बल क्षमता में वृद्धि में समर्थ है। तो इसका क्या नाम दिया गया है? नेत्र। तो नेत्र के बारे में ये पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स के टाइप्स क्या क्या हैं? चलिए देख लेते हैं। ई कॉमर्स के टाइप। ई कॉमर्स हिंदी में लिखा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। ई कॉमर्स आजकल जो यूज़ चल रहा है। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये थे हमारे ई कॉमर्स के टाइप। ई कॉमर्स के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं? पहला, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का अभाव है, उसमें हम चुनौतियां बता रहे हैं। तो पहला ये। दूसरा, पूरे देश को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। थर्ड, देश में व्याप्त अशिक्षा। 4th हमारा प्लास्टिक मनी का कम उपयोग। प्लास्टिक मनी में आते हैं हमारे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड। लास्ट है हमारा साइबर क्राइम। तो ये क्या है? ई कॉमर्स के समक्ष चुनौतियां हैं। नेक्स्ट हमारा है वाईफाई का ऑप्टिकल संस्करण। 2 स्मार्टफोनों के मध्य प्रकाश के माध्यम से डाटा स्थानांतरण करता है। इसमें LED तकनीक का प्रयोग है। अधिकतम स्पीड 10 Gbps है। संवेदनशील जगहों पर यह भी कार्य संभव। फिर नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम सिद्धांत के विशिष्ट पहलुओं को नई तकनीक विकसित करने में लगाता है। ओके, नेक्स्ट है उभरती हुई तकनीक, असाधारण विशेषताओं से युक्त, अति उच्च दक्षता, वेग सूचना संचयन आदि इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों की विशेष रेंज 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कहलाती है। सामान्यतः MH2 में मापा जाता है। इसमें आवाज़ रेडियो तरंगों के रूप में मोबाइल के माध्यम से सर्वर तक पहुंचती है। ऐसे ही और भी 3 मार्कर्स हैं, लाइक भूरी जैव प्रौद्योगिकी। सूखा और मरुस्थलीय क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित है। ये भूरी जैव प्रौद्योगिकी सूखा और मरुस्थलीय क्षेत्रों के प्रबंधन, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सूखा रोधी बीजों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शुष्क स्थलाकृति के लिए उपयुक्त कृषि तकनीकों का विकास, ये सब इसके एग्जाम्पल्स। धूसर जैव प्रौद्योगिकी का पर्यावरण अनुप्रयोग, जैव विविधता बनाए रखने में और प्रदूषक तत्वों को हटाने में उपयोग होता है। 3 पॉइंट्स हैं इसमें भी। ऐसा नहीं सोचेगा कि एक ही पॉइंट दिया मैम ने इसमें। जैव प्रौद्योगिकी का पर्यावरण अनुप्रयोगों में, दूसरा हमारा जैव विविधता बनाए रखने में और तीसरा प्रदूषक तत्वों को हटाने में उपयोग। तो
तो 3 हो गए हमारे पॉइंट्स। दूसरा जैव प्रौद्योगिकी, फिर पीली जैव प्रौद्योगिकी, कीटों से जुड़ी जैव प्रौद्योगिकी, यह खाद्य उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग को भी दर्शाती है। नीली जैव प्रौद्योगिकी, नीला वर्ड से समझ में आ रहा है समुद्री संसाधनों और ताजे पानी के जीवों का प्रयोग उत्पादों एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रेड सीक्रेट, सूचना को विशिष्ट तरीके से संग्रहण व गोपनीयता का कानून है। ट्रेड सीक्रेट, नाम सीक्रेट मीन्स गोपनीयता, इससे व्यापारिक लाभ उठाया जा सकता है। प्रतिद्वंदी के पास ट्रेड सीक्रेट की जानकारी नहीं होती, इसलिए व्यवसायी को बढ़त हासिल होती है। नेक्स्ट है ग्राफिन, कार्बन का एक अपर रूपक है जो परमाणु मोटाई की द्विआयामी विस्तृत कार्बन परमाणुओं की समतल शीट। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि मैंने इस बार 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, कहीं कहीं 4 भी लिखे हैं मैंने। वो इसलिए कि 3 पॉइंट्स में क्या होता है, अगर हम एक पॉइंट भूल गए एग्जाम में इन केस, तो इसलिए 4 लिखे हैं। आपको अगर कोई मतलब 4 लर्न किए हैं तो एटलीस्ट 3 तो आपको वहाँ पे याद आ जाएंगे। ये छोटी सी मेरी कोशिश जो मैं करती हूँ, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक मोटिवेशनल तौर पर। सफ़र जारी है, बिखरे हुए हौसलों को संभाला है, बिखरे हुए हौसलों को संभाला है, खुद से किया वादा को निभाना है। 100 नाकामियों के बाद भी आज आईने में नज़रें मिला रही हूँ, क्योंकि कोशिश हर बार की थी। मेहनत का सफ़र आज भी जारी है, हौसलों को संभाले रखा है, क्योंकि आज भी सफ़र जारी है। ये मैंने खुद लिखा है, मैं योर कोट्स पे लिखती हूँ। सो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ मैं फिर आपके साथ एक नया पेपर और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर से आऊँगी। होपफुली आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, थैंक यू।